कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। क्या? कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो कौन सा उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, ठीक है, ये उचित है। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई, उन्होंने सूफियों में प्रेम तत्व लिया, ये सभी से। उनके नाम वैष्णवों के नाम ही थे, ये सही नहीं है, ठीक, उचित नहीं है। उनके नाम वैष्णवों के नाम ही थे, यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, जबकि अन्य सभी विकल्प कबीर के संदर्भ में उचित हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? पूछ रहा नानक की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सिद्धांत पंचमात्रा नहीं है, ग्रंथ साहिब है, आस दीवार भी है, रहिरास भी है, सिद्धांत पंचमात्रा नहीं है। दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव की सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपजी, आस दीवार, रहिरास, सोहिला आदि हैं, ठीक है। रैदास के पद की किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। रैदास जाति से चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं, ठीक। रैदास। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इनमें साखी, शब्द एवं रमेनी का संकलन किया गया। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर दास संत धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। किस धारा के? संत धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला देखते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो कौन सा है? चरवाक दर्शन। कौन सा है? चरवाक दर्शन। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चरवाक दर्शन है। द्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बार्काचार्य, इसको भेदाभेदवाद भी कहा जाता है, कहते हैं। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नरेना में स्थित है। कहाँ? नरेना में। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा नरेना, नराना, राजस्थान में स्थित। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगबद्धू शीर्षक से इनका संपादन किया। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो किन्हें मिली? धर्मदास को। किसको मिली? धर्मदास को। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया था। बीजक के 3 भाग हैं, 3 खंड हैं। कौन है? साखी, शब्द और रमेनी। अब देख लेते हैं रचना, अर्थ, छंद, भाषा। तो साखी, शब्द, रमेनी। साखी का अर्थ है साक्षी और शब्द का अर्थ है, और ये दोहा। साखी का अर्थ है साक्षी और छंद है दोहा। भाषा राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली, ठीक है। और शब्द का अर्थ है शब्द, और इसका छंद है गेय पद, और भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। और रमेनी का अर्थ है रामायण, और इसका छंद है दोहा प्लस चौपाई, और भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। कौन कौन सी? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? अंगबद्धू नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंगबद्धू। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबद्धू नाम से जाना जाता है। संबंगी पुस्तक रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास तथा ज्ञानबोध मलुकदास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास की है और ज्ञानबोध मलुकदास की है, ठीक रचना है। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो किसका नहीं रहा? मलुकदास का। इनका सबका राजस्थान रहा है। जम्बनाथ सुंदरदास पीपा का।
तो मलुकदास का साधना क्षेत्र कभी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जमुना सुंदरदास पीपा का साधना क्षेत्र राजस्थान रहा है। चलिए देखते हैं। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो क्या नाम है? गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपजी, आस, दीवार, रहिरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपजी नामक दर्शन का सार तथ्य नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नानक देव का सार तथ्य है जपजी, ठीक है, और नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? धर्मदास। कौन नहीं था? धर्मदास। दिए गए संतों में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि कबीरदास के शिष्य। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए, जो इस प्रकार अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेना, धन्ना, रेदास, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसरी, दोनों की शिष्याएं हुई, ठीक है। तो अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रेदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावत और सुरसुरी, ठीक है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव। क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए गए। यथा संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्थान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, ठीक है। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है सही? तो वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यही गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी कथन संत कबीर से संबंधित नहीं, क्योंकि वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन इस प्रकार: वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। चलिए, जो पे चेराई राम की कर तो न लजा। तो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है क्या है? सेवा। जो पे चेराई राम की कर तो न लजा, तो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर महापाख जरा गाभाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? हंस का अर्थ है जीव। क्या है? जीव। हंस जो रहा शरीर पाख जरा गाभाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। प्रस्तुत पद में है, किसमें है? अद्वैतवाद में। किसमें? अद्वैतवाद में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति या वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। किससे? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक संभावित किया। इनके
उनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में देखने को मिलता है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम में अनुवाद किसने किया? किसने किया? गोविंद सिंह ने। किसने किया? गोविंद सिंह ने। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते। इनकी प्रमुख रचनाएं जपजी, आसदीवा, रहरास, सोहिला, जपजी, नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? किसे नहीं माना जाता? देखिए कितनी बारी क्वेश्चन आया हुआ। संत कवि किसे नहीं माना जाता? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ईश्वर दास को नहीं माना जाता संत। ठीक। ईश्वर दास ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा से संबंधित। प्रमुख संत कवि है रैदास, कबीरदास, शंभनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा लाल दास, दादू दयाल, मलोकदास, बाबा लाल, सुंदर दास आदि। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जन जीवन का चित्रण, सदाचारादि गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? कब माना जाता है? विक्रम संवत 1456 में। कब माना जाता है? विक्रम संवत 1456। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456 ईस्वी में माना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? किसने किया है? धर्मदास ने। किसने किया? धर्मदास ने। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। इस संग्रह का नाम बीजक है। बीजक के 3 भाग किए गए। रमेनी, शबद, साखी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कौन है? कबीर। निर्गुण संत थे। कौन थे? तो कबीर थे। निर्गुण संत कौन थे? कबीर थे। कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्री शाखा के कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। गुरु तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि, सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, मीराबाई भक्ति काल धर्म निरपेक्ष कवि हैं। ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है इसमें बताइए आप लोग। तो इसमें कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मीराबाई नहीं होगी। ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कबीरदास है। कबीरदास की रचनाएं हैं। पूछ रहा है ज्ञान संबंधित है कौन है? तो कबीरदास। तो दास की रचना साखी, शबद, रमेनी। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण धारा और निर्गुण धारा। कौन सी धारा? सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो भक्ति काल को किस धारा? सगुण धारा और निर्गुण धारा में बांटा गया है। और सगुण धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्री शाखा कबीरदास और प्रेमाश्री शाखा यानी कि सूफी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी। और सगुण भक्ति को माना गया 2 शाखाओं में बांटा, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास। ठीक है। अब देखते हैं अगला है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? कबीरदास जी की। किसकी है? कबीरदास। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति कबीरदास की। अन्य कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा रैदास, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण तुलसीदास, दास मलोका कहे गए सबके दातारा मलोकदास, पीतर पात सरिस मन डोला तुलसीदास, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये किसकी? रहीमदास की। मेरी बवादा हरो राधा नागर सो, ये किसकी है? बिहारी की। अगला, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो किस प्रदेश से? महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र के थे नामदेव। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है।
इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु कौन थे? विसोवा खेचर। ठीक है, इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सीपी लागा। किसने लिखा है? नामदेव ने। ठीक है, अपने गुरु विसोवा खेचर के संबंध में लिखा है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? किसका आता है? नामदेव का। किसका आता है? नामदेव का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंगों छंदों की रचना की। सूरदास एवं मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया तथा तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा की सगुण भक्ति को अपनाया। किसको अपनाया? पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो इसके रामानंद के पैरों के नीचे। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए। ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं। कौन नहीं है? तो ये परमानंद दास नहीं, ये सभी नहीं ज्ञानाश्री शाखा। अगला देखते हैं, परमानंद दास संत कवि नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टचापी कवि है, जबकि मलुकदास, धर्मदास, रेदास ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। कबीर ने बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? तो ये पूरनदास की है। किसकी है? पूरनदास। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका के रचनाकार पूरनदास है, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम असंगत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। किसकी? रेदास जी की। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती के रचनाकार संत कवि रेदास है। अन्य संत कवियों की प्रमुख पंक्तियां, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसके? नानक देव की। मैं कहता हूँ आँखें की देखी, तू कहता कागज की लिखी, ये किसकी है? कबीरदास की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये किसकी है? दादू दयाल की पंक्ति। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? क्या है? तो ज्ञान है। ठीक है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त युग चिंतक और प्रत्येक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना। इनकी प्रमुख कृतियां साखी, शपथ और रमेनी है। अगला देखते, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया? तो किस? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, इन विषयों का उल्लेख किया है। कबीर ने आलोचक, सुधारक एवं पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। किस समीक्षक ने कहा है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? ये किसकी पंक्ति है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर के प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। किसका? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। मन मेरी सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किसकी है? नामदेव की। उपयुक्त पंक्ति का संत कवि नामदेव की प्रमुख भक्त की एवं उनकी काव्य। अब यहाँ देख, नामदेव की है। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति संत कवि नामदेव की है। किसके? नामदेव के है। अब यहाँ प्रमुख भक्त कवि एवं उनकी काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा नामदेव, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी कबीरदास, जो नर दुख में दुख नहीं माने नानक, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल ने कहा। ठीक है, गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, या नीमा जी एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी? तो ये किसकी? कबीरदास की।
उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता रामास 11वीं शाखा के प्रतिनिधि एवं संत कवि कबीरदास है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? तो कितने? 40 पद संग्रहित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संकलित है। रैदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि, ये जात से चमार थे, मीराबाई ने अपना गुरु मानती थी। इसे रैदास के। मैं कहता आखिर की देखी तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य मैं कहता आखन की देखी तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है क्या है बताइए? तो इसमें कौन सा? स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, इसका अर्थ यही होगा, आशय यही होगा। मैं कहता आखिर की देखी तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। यह कबीरदास जी की पंक्ति है। किसके? कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देखते हैं। तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें कबीर को अद्वैतवादी कह सकते हैं, ना एकेश्वरवादी। तो सम्मानित यह विचार किसका है? ठीक है, तो किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए नीचे देख लेते हैं। कबीर से संबंधित रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते और ना एकेश्वरवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर, ये किसका? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ऊपर वाला। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। फ्रेंड इतना ही, और अगला हम अगली क्लास में कवर करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल पे।